कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेटा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका से इंग्लैंड एक रिच फैमिली में केयर टेकर की जॉब के लिए आई होती है। हिल शहर नाम की इस फैमिली का घर शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर होता है। ग्रेटा इस घर में जब एंटर करती है तो वो अपने जूते बाहर ही निकाल देती है। अंदर जाकर वो मिसेज हिल शहर और मिस्टर हिल शहर से मिलती है और ग्रेटा इन्हें के बेटे के केयरटेकर बनने के लिए यहाँ पर आई है। मिस्टर हिलशायर ग्रेटा को बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इस बीच इस घर की सारी जिम्मेदारी अब ग्रेटा के ऊपर है। साथ ही वो ग्रेटा को बताते हैं कि आज तक उनके बेटे ब्राहम को कोई भी केयरटेकर पसंद नहीं आई, लेकिन ग्रेटा उनके बेटे ब्राहम को काफ़ी पसंद आती है, जिस वजह से वो ही अब ब्राहम का ख्याल रखेगी। वो अपने बेटे ब्राहम को जब ग्रेटा को दिखाते हैं तो ग्रेटा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल होता है और इसी डॉल को मिस्टर हिलशायर अपना बेटा ब्राहम बता रहे होते हैं। साथ ही वो ग्रेटा को समझाते हैं कि इस घर के कुछ रूल्स हैं जो कि ग्रेटा को किसी भी तरह फॉलो करने होंगे। वो बताते हैं कि हर रोज़ ग्रेटा को ब्राहम को एक ऊंची आवाज़ में जगाना होगा, जिसके बाद उसे ब्राहम के कपड़े चेंज करने होंगे और फिर एक ऊंची आवाज़ में उसे ब्राहम को एक गाना भी सुनाना होगा। साथ ही घर में बचे हुए खाने को वो कभी बाहर नहीं फेंकेगी बल्कि वो फ्रिज में रखेगी और हर रोज़ उसे माउस ट्रैप को लगाना होगा ताकि चूहे घर में ना आ सकें। अब जब ग्रेटा उनकी ये सब बातें सुनती है तो उसे ये सब पागलपन लगता है। भला इतनी सब चीज़ें कोई एक डॉल के लिए क्यों करेगा, लेकिन वो देखती है कि मिस्टर हिलशायर बिल्कुल सीरियस हैं। तभी ग्रेटा के बाहर उतारे हुए शूज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देख मिसेस हिलशायर कहती है कि ये पक्का उनके बेटे ब्राहम का काम है, क्योंकि वो काफ़ी नटखट है। फिर ग्रेटा की मुलाकात यहाँ पर एक मालकोन नाम के एक लड़के से भी होती है जो कि यहाँ पर वीकली सप्लाईज का काम करता है। मालको पहली ही नज़र में ग्रेटा से फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अब टाइम आ जाता है जब मिस्टर हिलशायर और मिसेस हिलशायर एक साथ यहाँ से काम के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद अब ग्रेटा घर में अकेली रह जाती है। वो जब अपनी बहन को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसे अमेरिका में हर जगह ढूंढ रहा है और यहीं पर हमें पता लगता है कि ग्रेटा अपने एक्स से बचने के लिए ग्रेटा इंग्लैंड आ गई थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कोल काफ़ी अब्यूजिव था। वो उसे बहुत मारा भी करता था। ग्रेटा ये तक भी भूल जाती है कि उसे डॉल का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अब तक वो ये सब मजाक में ले रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है। साथ ही उसे घर में किसी साये के होने का भी एहसास होता है। ये बात ग्रेटा उस घर के वीकली सप्लायर मालको को भी शेयर करती है, जिस पर मालको मालूम उसे बताता है कि इस घर के बेटे यानी ब्राहम की मौत 20 साल पहले आग में जलकर हो गई थी, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उस डॉल को अपना बेटा मानने लगे, क्योंकि वो कभी भी अपने बेटे के सदमे से उबर नहीं पाए। मालको और ग्रेटा के बीच अब काफ़ी नज़दीकियां बढ़ रही थी और मालको को हिम्मत कर ग्रेटा को डेट के लिए पूछ लेता है। रात को ग्रेटा अपनी फेवरेट ड्रेस निकालती है और डेट पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। ग्रेटा जब नहाने जाती है तो हम देखते हैं कि कोई अनजान पावर उसकी ड्रेस और उसकी ज्वेलरी को चुरा लेती है, जिससे अब ग्रेटा काफ़ी डर जाती है। उसे महसूस होता है कि घर में उसके अलावा और कोई भी है। तभी ऊपर वाले रूम से उसे कुछ आवाज़ आती है। जब सीढ़ियों से चढ़कर वो रूम में जाती है और तभी कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। वही मालकोन भी डेट के लिए तैयार होकर घर के बाहर आ जाता है, लेकिन कई बार रिंग करने पर भी उसे ग्रेटा का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि ग्रेटा तो अभी उस रूम में बंद पड़ी हुई है। तभी ग्रेटा को अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है और डर के मारे ग्रेटा के पैर कांपने लगते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं बाहर मालको भी निराश होकर वापस चला जाता है। अगले दिन ग्रेटा को जब होश आता है तो वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सीढ़ियों से नीचे आती है और मालकोन को यहाँ पे बुला लेती है।
फिर ग्रेटा माल्कोन को पूरी रात की कहानी बताती है। तो यहाँ पर माल्को उसे एक और राज की बात बताता है कि इस फैमिली के बेटे ब्राहम के बारे में उसने सुना है कि वो काफ़ी अजीब और हिंसक था। साथ ही वो बताता है कि बचपन में ब्राहम की एक दोस्त हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसकी दोस्त की डेड बॉडी पुलिस को जंगल में मिलती है और पुलिस का सारा शक ब्राहम के ऊपर होता है। लेकिन पुलिस ब्राहम से पूछताछ करे तभी मिस्टर हिलसायर के पूरे घर में आग लग जाती है और ब्राहम भी उसी आग में जलकर मारा जाता है। और ये सब सुनकर ग्रेटा को लगता है कि शायद उस डॉल के अंदर ब्राहम की आत्मा आ गई है। फिर वो देखती है कि जो उसके शूज कुछ दिन पहले गायब हो गए थे वो उसके कमरे के बाहर किसी ने वापस रख दिए हैं। और फिर ग्रेटा ब्राहम के रूम में जाती है तो वह डॉल को अपने बेड पर बैठा हुआ देखती है। साथ ही उसके सामने वही कागज रखा हुआ है जिसमें मिस्टर हिलसायर ने उसके रूल्स लिखे हुए थे। ग्रेटा ये देख पूरी तरह डर जाती है और खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। लेकिन तभी वहां पर रखा फोन रिंग करने लगता है। ग्रेटा जब फोन को उठाती है तो पाती है कि दूसरी तरफ कॉल पे ब्राहम है, जो उसे बता रहा है कि वो अब उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो उसके साथ खेले। ग्रेटा जब डोर को ओपन करती है तो पाती है कि किसी ने सैंडविच उसके डोर पर रखा हुआ है। और अब इन सब घटनाओं के बाद ग्रेटा की यकीन हो जाता है कि ब्राहम की आत्मा उस डोल के अंदर आ गई है। तब वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग उस डोल की देखभाल करने लगती है। फिर माल्कोन यहाँ पर आता है। वो ग्रेटा को बताता है कि उस डोल के अंदर बुरी आत्मा भी हो सकती है। ग्रेटा उस डॉल के साथ हुई घटनाओं के बारे में माल्कोन को बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि ब्राहम की आत्मा काफ़ी शर्मीली है, इसलिए वो कभी भी हमारे सामने कोई हरकत नहीं करती, लेकिन जब उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा हो वो तभी कोई मूवमेंट करती है। माल्कोन ये सब मजाक में लेता है, लेकिन जब ग्रेटा उस डॉल को एक कमरे में रख कर उस कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और जो कुछ पल बाद वो दोबारा उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि डॉल ने सच में अपनी जगह बदल ली होती है। माल्कोन ये देख पूरी तरह हैरान हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ मिसिज हिलसायर और मिस्टर हिलसायर को दिखाया जाता है, जो कि एक नदी में डूबकर सुसाइड कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मिस्टर हिलसायर मरने से पहले एक लेटर अपने बेटे ब्राहम के लिए छोड़ कर गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ शॉकिंग चीज़ें लिखी थी, जैसे कि बेटा ब्राहम, आज से ग्रेटा तुम्हारी हुई और जो कुछ तुम्हें उसके साथ करना है वो तुम कर सकते हो। अब अगले दिन एक और शॉकिंग चीज़ हो जाती है और हमें पता लगता है कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ गया है, जो कि उसे वापस अमेरिका ले जाने के लिए आया होता है। लेकिन ग्रेटा उसके साथ किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि कोल उसे बहुत मारता है, लेकिन कोल उसे हर हाल में वापस लेकर जाना चाहता है। तो ग्रेटा अब काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर उस डॉल के आगे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी तरह उसे बचा ले। अब जब रात को कोल सो रहा होता है तो कोल के मुंह पे खून की बूंदें टपक पड़ती हैं। अब जब कोल उठता है तो पाता है कि किसी ने खून से विंडो के ग्लास पर गेट आउट लिखा हुआ था, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब ग्रेटा ने किया है। तो वो गुस्से में उस डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो इस डॉल को तोड़ देगा। अब तक माल्कोन भी यहाँ पर आ जाता है और वो भी उस डॉल को तोड़ने से मना करता है, लेकिन गुस्से में कोल उस डॉल को ज़मीन पर पटक कर तोड़ देता है, जिसके तुरंत बाद अब यहाँ पर एक डरावनी आवाज़ सभी दीवारों से सुनाई पड़ती है और हमें मालूम पड़ता है कि ब्राहम की आत्मा अब काफ़ी गुस्से में आ गई है। तभी यहाँ पर दीवार में लगा मिरर भी टूट जाता है और कांच के टुकड़े कोल की बॉडी में घुस जाते हैं और इसी पल ब्राहम उस मिरर के पीछे से बाहर आता है, जिसने कि फेस पे मास्क लगाया हुआ है। ब्राहम कोल को बुरी तरह मारता है और इतना मारता है कि वो कोल की जान ले लेता है। ये सब देखकर ग्रेटा और माल्कोन बुरी तरह डर जाते हैं और ब्राहम से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और दीवारों के बीच बने खुफिया कमरे में घुस जाते हैं, जहां ग्रेटा देखती है कि जो ड्रेस उसकी चोरी हो गई थी उस ड्रेस को काटकर ब्राहम ने अपनी डॉल के लिए कपड़े बना दिए थे और ये खुफिया रूम किसी और का नहीं बल्कि ब्राहम का होता है, जो कि दीवारों के अंदर बना हुआ था। तभी ग्राहम यहाँ पर आकर माल्कोन को मारने लगता है,
लेकिन इस बीच ग्रेटा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वह घर से भाग जाती है। लेकिन ब्राह्म उसके पीछे भागता है और उसे बताता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो फिर वह माल्कोन को भी वैसे ही मारेगा जैसे अभी उसने कोल को मारा था। ग्रेटा यहाँ से भाग तो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसे माल्कोन को बचाना होगा। माल्कोन की खातिर ग्रेटा फिर से घर में आती है और ब्राह्म से कहती है कि वो सिर्फ उसके लिए वापस आई है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। ग्रेटा ब्राह्म को बताती है कि अभी ये वक्त उसका सोने का हो गया है, तो अब उसे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ब्राह्म को सुलाना होगा। ग्रेटा ने अपने बैक पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर रखा होता है और जैसे ही वो ब्राह्म को लेटाती है तो ब्राह्म ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। तभी ग्रेटा किस देने के बहाने वो स्क्रू ड्राइवर ब्राह्म के पेट में घुसा देती है, जिससे अब ब्राह्म काफ़ी हर्ट हो जाता है और अब इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ग्रेटा उसके पेट में घुसे स्क्रू ड्राइवर को घुमा देती है, जिससे ब्राह्म काफ़ी जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है और ग्रेटा को लगता है कि ब्राह्म मर चुका है। अब ग्रेटा मौका पाकर माल्कोन के साथ इस घर से निकल जाती है और अब कई साल महीनों के बाद फिर से ब्राह्म को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्राह्म अपनी डोल को रिपेयर कर रहा होता है। यानी कि ब्राह्म अभी तक जिंदा होता है और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इस मूवी को देखकर आपको क्या समझना बाकी रह गया। हमें एक तो यह पता चला कि ब्राह्म की आत्मा उस डोल में नहीं बल्कि ब्राह्म सच में अभी जिंदा है, जिसे पुलिस से बचाने के लिए 20 साल पहले ब्राह्म के पेरेंट्स ने दीवारों के पीछे कमरे को बनाया ताकि ब्राह्म वहां पर रह सके। और इसी वजह से उस डोल के लिए भी रूल्स बनाए गए थे, जैसे कि रोज सुबह तेज आवाज में ब्राह्म को जगाना था ताकि दीवारों के बीच कमरे तक ग्रेटा की आवाज पहुंच जाए। ग्रेटा को तेज आवाज में गाने प्ले करने थे ताकि ब्राह्म भी दीवार के पीछे से ये सब सुन पाए। साथ ही बचे हुए खाने को नहीं फेंकना था, क्योंकि ब्राह्म उसे बाद में खाएगा। इसी बात से तंग होकर ब्राह्म के पेरेंट्स ने सुसाइड किया, क्योंकि ब्राह्म बचपन से ही दिमाग से सटका हुआ है, तो वो पेरेंट्स को भी टॉर्चर किया करता था।